Hi friends, welcome to my channel, and today is equal days and equal nights, or is it the longest day? September 22nd, and yes, it's a nice day. Oh my god, जब मैं सुपरमार्केट में गई, I used to talk about this सड़ी हुई female ना who was constantly jealous about me, and she's a senior citizen 64-year-old lady. That female had the audacity मैं बोलती हूँ, okay, to stand just next to me. लाइक कुछ सेल्फ से हम लोग ले रहे, मैं कुछ ले रही थी, एंड शी जस्ट स्टूड लाइक ऐसे, मतलब चिपक के. आई एम लाइक, इज शी मेंटल और समथिंग. मैंने बोला ये लेडी ने कुछ कम कांड नहीं किए. शी हैज़ स्प्रेड गॉसिप अबाउट मी, रूमर्स अबाउट मी, और ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो मैंने चीज़ें की नहीं है. कुछ अब मुझे हीरोइन बना दिया है इस बंदी ने. एंड दिस लेडी इज़ अ न्यू कमर टू दिस प्लेस. ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी शिफ्ट हुई है 2 साल पहले. तो तुम उसी लोगों से बातें करते हो जिन्हें मैं सालों से जानती हूँ. हाँ, मतलब यू हैव एन ऑडेसिटी टू लिटरली डू ऑल दोज थिंग्स, और मेरे से बदतमीज़ी करके बात करना. मैंने बोला जाने दे, बूढ़ी औरत है, अकेली है, फ्रस्ट्रेटेड है. सो कॉल्ड एजुकेटेड लेक्चरर टाइप ऑफ अ फीमेल. आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे है ये. ऑलवेज फ्लॉन्टिंग अबाउट हर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स. मैंने बोला, मैंने वाज लुकिंग बैक एंड थिंकिंग ये छोटी सी बातों को भी ऐसे बड़ा चढ़ा के पेश करेंगे, क्योंकि ये शब्दों का खेल है. आई सेड लुक एट दिस लेडी. मुझे पता है एक छोटी सी बात पे शी इज़ टू ऑलवेज बी जेलस. और उसने मुझे, आई हार्डली न्यू हर फॉर अ मंथ और 45 डेज़, और उसने मुझे अचानक एक दिन ब्लॉक कर दिया कुछ सिली चीज़ पे. मैंने बोला जाने देना, वैसे भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था. एंड शी थॉट आई विल बी चेसिंग हर. व्हाई वुड आई चेस यू? मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कुछ बॉदर ही नहीं किया. और इस लेडी का फेस में मैं ऑफ हैंडेडली रहती हूँ, बट अडेसिटी है मस्त से आके चिपक के खड़े रहने का मतलब क्या है. आई हैव हैड पीपल डूइंग दिस टू मी, मतलब व्हेन दे डोंट टॉक टू मी और दे डू समथिंग बैड टू मी, वो आके ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं. तो मैंने बोला जाने दे यार, पनवती नरकुंड, ये शाम का समय और ये इसको देखा. तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था, मतलब मैं ऐसे, मैंने बोला एक आध बिस्किट ख़रीद ली मैंने, वो पार्ले जी और वो सब, और क्या खरीदा, पार्ले जी के 2-3 बिस्किट्स खरीद लिए, और एक अगरबत्ती एंड एक हिना. एंड आई जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी हिना का ऑलवेज मैं एक पैकेट रखती हूँ स्पेयर, इवन इफ़ आई यूज़ इट और इफ़ आई डोंट यूज़ इट. मेरे पास 2 पैकेट्स ऑलवेज रहते हैं. तो ऐसे सिंस आई कम टू द सुपर मार्केट, लेट मी जस्ट एनीथिंग न्यू हैज़ कम, न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट. आई सी अ लॉट ऑफ दिस थाई नूडल्स एंड स्टफ, अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेड स्टफ. तो उसके बाद मैं गई, मैंने बोला चर्च का, मैंने बोला मेरा पैर थोड़ा ठीक है, लेट मी जस्ट गो एंड सिट ऑन दैट बेंच, क्योंकि मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर. उस क्वाइट लेट, मैं भी अराउंड 7-ish में धीरे धीरे चल के गई. द डॉगी वॉज देयर, ही वॉज लुकिंग ऐसे मेरी आँखों में, ऐसे आँखें मिला के मेरे पास आके ऐसे खड़ा रहा. एंड ही वाज लाइक टचिंग, मतलब वो मेरे फीट को टच कर रहा था. तो मैंने बोला हाँ पार्ले जी, मैंने बोला बिस्किट खाओगे. तो मैंने अपने पैकेट खोला और मेरे पहले आई पुट एक बिस्किट देखा कि खाता है कि नहीं. तो ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट इट. तो मैंने वो बिस्किट को हाथ में पकड़ के, उसको पूरा छोटा पैकेट था ना, एक एक बिस्किट मैंने उसको अपने हाथ से खिलाया. सीरियसली, कंसिडरिंग आई हैड अ 3rd degree डॉग बाइट in 2012, और वो मेरे सामने आके लेट गया एंड ही वाज स्लीपिंग देयर इन फ्रंट ऑफ मी. एक एक पूरी पैकेट एक मेरे हाथ से खाया उसने. आज मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ये एक ब्यूटीफुल सिंबल है, एंड ही वाज जस्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी. एक तरफ ये इंसान है और एक तरफ ये पशु पक्षी. वही मैं सोच रही थी आज. आज मेरा किचन का काम हो गया, सिंक का.
obviously I can't touch anything inside the kitchen till next morning or afternoon. प्लम्बर आके पूरा ठीक करने लगा. टुडे आई मेड दही कड़ी. ओ माय गॉड, मेरे दिल में इतना आ रहा था ना कि मैं दही कड़ी बनाऊँ. परफेक्ट दही कड़ी बन गई. और ना मेरे कोई फैमिली फ्रेंड जैसे आए थे, तो मैंने बोला मैंने कुछ बनाया है, आप खा लोगे क्या दही कड़ी? इज़ लाइक हाँ हाँ. तो उनको भी ऑफर. इज़ लाइक सुपर बनी है. मैंने बोला हाँ यार इतनी अच्छी बनी है. मैंने बोला मैंने रसोई में फ़र्स्ट टाइम दाल, मतलब सॉरी दाल तो बनाई ही नहीं मैंने, बिकॉज जब मेरी माता जी वॉज अलाइव तो मैंने इतनी दाल चावल खाई. इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, इट्स माई फेवरेट थिंग. मुझे रात को भी उठा के कोई दाल चावल खिला देना मैं खाऊंगी, लेकिन मैंने इतनी दाल चावल खाई है ना कि मुझे उसमें भी अभी थोड़ा ब्रेक रखना है. सीरियसली मैंने दाल को टच नहीं किया है, हाथ भी नहीं लगाया मैंने दाल चावल को. मैंने दही की कड़ी मुझे खाने का मन करा था काफ़ी टाइम से. मैंने बोला एक परफेक्ट वाली मुझे चाहिए. मैंने मेक समथिंग, मुझे एकदम रिज़ल्ट. अभी किस किस के खाने में नसीब था देखो ना. वैसे मैं बहुत लिमिटेड खाना ही बनाती हूँ. आज मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया. मैंने बोला शांति घर में ना थोड़ा सा अबंडेंस भी रहना चाहिए. ये मिनिमलिज्म और ये मैंने बोला ठीक है शाम को इफ़ आई एम हंग्री मे बी आई माइट ईट, मे बी नॉट, आई डोंट नो. लेकिन फर्स्ट क्लास बने थे. रियली विश आई कुड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शो परफेक्ट. प्लीज़ उसमें दही की कड़ी में डोंट पुट प्याज एंड ऑल, अदरक लहसुन का. इंडियन खाने का नंबर 1 थिंग इज़ तड़का. तुम जिस तरह से तड़का मारते हो, वो जो झोंक होता है ना, वो जीरा, राई, कड़ी पत्ता या मसाले या हींग, जो तुम्हारा पहला तड़का होता है ना, दैट शुड बी सुपर हिट. फिर खाना अमेजिंग बनता है. हमेशा अपने तड़के पे ध्यान दो. मुझे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स जो भी है उसने मुझे एक कमेंट किया कि आई डू नॉट अग्री विद मोस्ट ऑफ योर थिंग्स ऑन रिलीजन और समथिंग. वज्र पटेल, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट. ओनली 1 कमेंट था, बट आई रियली लाइक द वे डिस्पाइट ऑल द डार्क फेजेस एंड ट्रेजेडीज़ यू आर वेरी पॉजिटिव. कभी कभी मुझे खुद भी लगता है कैसे मैं इतनी पॉजिटिव हूँ. मतलब कौन सी गोली खा के मुझे पैदा किया था, या कैसे कस्टम मेड व्हाट इज़ इट कि मैं मे बी आई मस्ट बी अ वाइल्ड एनिमल दैट. मैं जंगल में रहती हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की. क्योंकि मुझे खुद भी सरप्राइजिंग लगता है कि एक ट्रेजेडीज़ इतने ख़तरनाक थे कि मैं क्या बताऊँ. व्हेन आई वाज लिविंग अलोन ऑल्सो मैंने ऐसी चीज़ें फेस की है कि अभी मुझे कोई बोलता है ना इंडिपेंडेंट लाइफ, मैंने बोला इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है. मैं ये नहीं बोलती हूँ. मैंने बहुत कुछ सीखा. मुझे ना वो केसर वाली चाय बड़ी पसंद आती थी. सैफरन केसर डाल के मैं अपनी वो और डबल मिल्क और डबल फैट मिल्क में मैं चाय बनाती थी. शौकीन इंसान थी ना तभी. मेरा शुक्र एकदम हाईएस्ट लेवल पे होगा कि मैं ऐसे सारी चीज़ें. मेरे खाने में भी मैं केसर डालती थी. आई ऑलवेज पुट केसर और ड्राई फ्रूट्स और समथिंग जहाँ जहाँ पॉसिबल है ना वहाँ पे. यहाँ पर भी जब खाना बनता था ना, एंड माई मॉम यूज्ड टू लाइक ये मत, मैंने बोला सड़ाने के लिए रखा है क्या वो ड्राई फ्रूट्स. लेट अस पुट इन बिरयानी, लेट अस पुट इन ग्रेवीज. उसमें कितना अच्छा टेस्ट आता है. थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट का या तो पाउडर या तो प्रॉपर शुड बी लाइक. नहीं, मैंने बोला प्लीज़ जब खाना मैं बनाती हूँ तो प्लीज़ विशेष टिप्पणी मत कर. तुझे नहीं खाना तो मत खा. मैं लैविशली यू शुड यूज सर्टन थिंग्स. क्योंकि वो ये जो ड्राई फ्रूट रेदर देन मंचिंग बाय इट सेल्फ ना, इफ़ यू आर पुटिंग इट इन फूड आइटम्स, वो खाने को भी अच्छे लगते हैं. ड्राई फ्रूट्स भी ये लेडीज़ को स्टोर करके रखना है जैसे वो एक ज्वेलरी है. और स्पेशल ओकेजन पे ही थोड़ा थोड़ा एक एक दाने डालने हैं. वो भी ज्वेलरी
अरे इंडियंस ना कितना भी पैसा हो उनकी वो चिंदी सोच कहीं जाएगी नहीं। वैसे गार्डनिंग का शौक उसे भी था, लेकिन उसका जो था ना एकदम रैंडम जैसा गार्डनिंग था, मतलब रैंडम, जो लग गया सो लग गया। मैं उसको कितनी बार बोलती थी ये पानी मत फेंक, मैंने रखा हुआ है, इट इज़ फॉर द प्लांट्स। उसमें कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते थे। शी वुड सी टू दैट कि ऐसे ऐसे ग्रो होता था। शी से नहीं नहीं ये बहुत ग्रो हो गया, उसको पूरा काट देती थी। मतलब ऐसा मत कर, लेट इट बी ना, अच्छा तो दिखता है। आज मेरा दिल बहुत दुखी है उसके बारे में सोच के, बहुत ज़्यादा दुखी। इतना सोना था, कभी पहना नहीं, सीरियसली नहीं पहना ना, ओकेजन फंक्शंस पे पहना। और अब जस्ट टेलिंग माई फैमिली फ्रेंड कि किसी रिलेटिव के अगर बाय मिस्टेक कहीं फंक्शन में भी गए तो मैंने बोला आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी, जबकि मेरे तिजोरी में इतना सारा गोल्ड पड़ा हुआ था। ना एक कंगन पहना होगा ना कुछ। एंड देन चोर उचक के आके वहाँ पे छीन छपटा लेते हैं या तो बेच देते हैं। राजयोग होते हुए भी वो राजयोग भोगने का कुछ मिला नहीं मुझे। कैसे कैसे लोग हैं ऐसे चोर उचक्के कि एक स्टोन का छोटा सा वो भी था, वो भी ड्रॉ से चुराया था लोगों ने। ऐसे भी चोर लुटेरे होते। चप्पल भी लेके मैंने बोला सब लेके जाओ। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ लीविंग समथिंग जस्ट टू कीप अ मार्क दैट दिस दिस इज माई टेरिटरी। भिखमंगे ऐसे करते रहते हैं, अपनी फटीचर चीज़ें छोड़ देते हैं यहाँ पर। मेरा दिल बहुत दुखता है कि इसने ऐसा क्यों किया, ना खुद पहना ना मुझे पहनने को दिया। खुद भी इतना ऐसे पहनती थी, खुद अपने लिए कभी कभी पहनती थी, ओकेजनली साल में 1-2 बार। मैंने या 1 या 2 बार ही 2 या 3 बार पहना होगा शायद से, हाथ में गिनती करके। कोई किसी की मौत होती है तो तुम वो सोचते हो कि इसके पास कितने गहने हैं, और तुम तिजोरी में आके 10 रुपया तक नहीं छोड़ते हो। कैसे वो बैड लक रहता है फॉर द तिजोरी। एंड रसोई में अपने मॉम को हमेशा बोलते हैं अपने तिजोरी पे कभी भी नरकुन मरना। रसोई और तिजोरी दोनों जगह पे जब भी मैं लेडीज़ को ऐसे हाय हाय मचाते देखती हूँ ना, जैसे पैसा है फिर भी भिखमंगीगिरी करते हैं, हर 10 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए, 50-100 रुपये के लिए जिग 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 हाई तौबा मचाते हैं ना, तो उनका ऐसा ही होता है हाल। फिर कर्मों का फल है ये, फलता फूलता नहीं है, जो है वो भी ना के बराबर हो जाता है। तो प्लीज़ ब्लेस योर थिंग्स, ब्लेस जो भी तुम चीज़ें लेके आते हो ना उसमें अबंडेंस। जैसे मेरा घर बाय गॉड्स ग्रेस सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स है, किसी भी वक्त मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वैसा मेरा अन्न भंडार मैंने भर के रखा हुआ है, चाहे मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन इट इज़ देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे होना चाहिए कि घर में कुछ तुम बनाओ या ना बनाओ, लेकिन खाने पीने की चीज़ें हैं कि तुम उठ के कुछ तो बनाओ। सारी टाइप्स ऑफ दाल, ये वो सारे मसाले, सारी चीज़ें हैं। और वैसा ही होना चाहिए रसोई, कि तुम्हारी रसोई फुल ये होनी चाहिए, चलती फिरती, जलती रहनी चाहिए। मतलब नॉट यूजलेसली, कुछ भी जब तुम बनाते हो स्वाद से बनाओ, दिल से बनाओ, ब्लेसिंग्स डाल के। जबकि मेरे पैर में दर्द था मॉर्निंग में जब मैं चल रही थी, तो आई सेड लॉर्ड मैं क्या करूँ, मैं मुझसे नहीं किचन में खड़ा था, तो मैं थोड़ा आराम करती थी, थोड़ा जाके करती थी, थोड़ा करती थी, थोड़ा करती थी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बना लिया। एंड इन द इवनिंग मुझे ना वो बहुत राहत मिली पैर में। सो जैसे मुझे थोड़ी बहुत राहत मिली, मैंने बोला गॉड को थैंक यू बोलने के लिए फटाक से गई, एक अगरबत्ती जलाई मैंने बोला दिस इज़ थैंक यू टू द लॉर्ड गॉड। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो इनग्रोन टोनेल जैसा होता ना, वो दूसरे नेल का इसको वो जो था शार्प एज को लग रहा था, एंड कुड नॉट मेक आउट कि कहाँ से दर्द हो रहा था, कुड नॉट अंडरस्टैंड। So the toe was swollen. So then I understood that. I started praying. I said क्या
लॉर्ड प्लीज़ गाइड मी कि क्या, व्हाट इज़ द रियल पेन, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, तभी मुझे समझ में आया। तो जब तुम प्रे करते हो ना अपनी बीमारी के लिए, तुम खाली आँख बंद करके सिर्फ इतना बता कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट, तो तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे मुझे जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया था ना फॉर द ट्यूमर इन माई स्टमक, ही सेइंग इट इज़ अ मिरेकल कि वो कैंसर नहीं बना। नहीं तो लोगों का वो केस हो जाता है कि टर्न्स कैंसरस, और तुम्हें दर्द भी नहीं हो रहा है। मैंने बोला तभी तो मैं भगवान की इतनी भक्ति करती थी। और मेरी बंदी भी मतलब वो काफ़ी सपोर्ट करती थी खाने पीने की चीज़। मैंने बोला तभी जब डॉक्टर के लिए पैसे देने हैं तो फटफट छूट रहे हैं इसके। मैंने बोला ये क्या नॉनसेंस है, पैसे छूट रहे हैं, बट जब एक्चुअली ज़िंदगी में आराम से कटने की बारी आ रही है तभी तुम कलेश कर रही हो। मुझे बहुत दुख लगा कि कैसे कैसे होते हैं हमारे माँ बाप, इतने अजीब, सीरियसली। वो भी असली, रियल, जैसे बोलते ना प्योर क्वालिटी का। और हाँ, द ऑडेसिटी ऑफ दैट लेडी, शी थॉट दैट आई टॉक टू हर। और जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वो मुझे फॉलो कर रही थी। इट वॉज प्रैक्टिकली स्ट्रेंज। ये मेरे साथ हमेशा होता है, लेडीज़ अगर मेरे से बात नहीं करते या तो वो मुझे ताने मारते रहते हैं या तो मुझे फॉलो करके वो मुझे चिपक, विच माई मॉम ऑल्सो यूज टू डू। शी यूज टू पर्पसली डू समथिंग कि वो मुझे चिपक के या साइड में से गुजरे या मुझे चिपक के या मुझे डिस्टर्ब करे या मुझे ताने मारे। मैंने बोला बात बेतुकी बातें तू करती है, फिर ये वाली हरकतें। बट लेडीज़ के साथ मैंने जनरली ये देखा है कि वो कैसे भी करके, अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ तो वो मुझसे पहले कैसे भी आके वो मुझे इरिटेट करेगी कि मैं कुछ बोलूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं करना है तो कब बात करूँगी, वरना बेमतलब का तो मुझे बनता ही नहीं है हिंदी। एक्सपेरिमेंट, ये ब्लैक अच्छा लग रहा है यार। मेरे बाल अच्छे हो गए, दैट इज़ अ ब्लेसिंग आई थिंक, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। इफ़ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर तो बालों में भी असर आता है, ऐसे लगता है मुझे। या कभी कभी हमारे जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं ना, वो जिस तरह मूवमेंट करते हैं, इट अफेक्ट्स अस ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं ये सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग द मून फेजेस। और कभी कभी मैं एकदम अच्छी दिखूँगी, कभी मैं इतना बेकार लगूँगी, कभी मेरे बाल रूखे सूखे लगेंगे, कभी मेरे आँखें येलोइश लगेंगी, या मैं डल लगूँगी। तो ये सबके साथ होता है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती थी, माई एक्स यूज्ड टू लुक अमेजिंग लास्ट ईयर। वो इतना अमेजिंग लग रहा था कि मैं खुद शॉक्ड थी कि ये इतना ऐसा कैसे, क्योंकि वो पैसे का अचीवमेंट, वो एसेट्स का अचीवमेंट, उसके करियर में भी ही हैड रीच दी हाईएस्ट लेवल, जो उसको मिलना चाहिए था वो उसको मिला था। एंड ही वॉज लाइक रॉकिंग ऑल ओवर। मतलब वो इतना ज़्यादा पीकॉक बन गया था ना, इतना उसके अंदर घमंड आ गया था। ही थॉट ही लाइक द दुनिया उसके कदमों में है। एंड मुझे पता है कि ही वॉज वेरी कॉन्डिसेंडिंग टुवर्ड्स मी। और उसने मुझे बोला था तू कितनी बोनी है, तो कैसी है, तू तो चेंज हो गई, सी वंस अपॉन अ टाइम यू लुक सो नाइस। और बहुत ही कॉन्डिसेंडिंगली मुझसे हर बार बातें करता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। मैं ना वो पगली, जैसे वो मीराबाई रहती है ना, वो कृष्ण के पीछे मूर्ति लेके यहाँ वहाँ घूमना फिरना, पागल पगलेट जैसे गाना, भजन गाना, वो क्या बोलते हैं ना, बैरागी बनना पागल जैसे। आई यूज टू बी सो मच इन लव विद हिम। ऐसा नहीं कि इट्स लाइक दे नोन ईच अनदर फॉर मैनी ईयर्स। एंड हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया था, एंड देन वी गॉट बैक टुगेदर। मतलब इतने सालों के, मतलब काफ़ी सालों का तो ऐसा भी नहीं कि वी डोंट नो ईच अनदर, और ऐसा कुछ ये नहीं है। तो वो इस बार मैंने देखा कि ही वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्डिसेंडिंग। मैंने बोला ये बातें तो बहुत सारी कर रहा है, और वो लेडीज़ का सिक्स सेंस भी होता है ना। मैंने बोला यार ये मुझे नहीं लगता है ये कुछ भी ही इज़ गोइंग टू स्टैंड बाय व्हाट
स्टैंड बाय वट एवर ही इज़ गोइंग टू से। ये बहुत ही पॉलिटिकली कुछ ऐसे कुछ ट्रैप करेगा कि जहाँ उसको हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है, एक ऑप्शन की तरह भी रखना है। आना लाइक ओके इफ़ आई लेट मी थिंक अबाउट इट, नो बट मुझे ये भी पसंद है क्योंकि मुझे ये भी अच्छी लगती है, तो अभी मैं क्या करूँ, लेकिन मैं आई वोंट गो हेड विद इट बट आई वॉन्ट टू बी कमिटेड ऑल्सो। तो ये सब ड्रामेबाजी चलती थी, लेकिन मेरा दिमाग तो काम ही नहीं करता था। तो ऐसा होता है व्हेन यू आर इन लव ना, तो तुम इतने अंधे बन जाते हो कि सामने वाले तुमसे इतने सुपरफिशियली बात करता है ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है। अभी मैं सोचती हूँ कि अभी 1 साल के बाद जब मैंने उसका इसी टाइम पे उसका फेस देखा, मैंने बोला माय गॉड, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कर्मों का फल। मैंने बोला मेरा कलेजे से जो हाई निकली है, नॉट दैट आई वांट समथिंग बैड टू हैपन टू हिम और समथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग, कुछ लोगों का वो जो स्टार होता है ना, एक टाइम पे तुम इतने अट्रैक्टिव लगते हो, इतने अमेजिंग लगते हो, एंड जब तुम्हारा डाउनफॉल जब आता है तुम इतने अगली और हॉरिबल दिखते हो। और नॉट दैट आई एम डूइंग वेरी ग्रेट इन माई लाइफ, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, जो अचीव किया था वो भी हाथ से निकल गया। मैं तो हूँ ही वो जैसे फ़कीर जैसे बोलते ना, साईं बाबा टाइप वैसे लकीर का फकीर। और ये पर्सन दुनिया भर की अचीवमेंट्स, माय गॉड, उसने सारी की सारी एसेट्स में भी उसने कुछ, और उसने मुझे काफ़ी चीज़ें छुपाई थी, और जब मुझे पता चलती थी ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि लाइक यू नो कि क्यों मुझसे वो चीज़ें छुपा रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी मैंने देखी, ऐसे पिचक के, वरना शेर की तरह बैठ जाता था। ही डजंट लाइक एनीबडी इन हिज लिसन, मतलब मैं थोड़ा सा वो अपने आप को एक्सक्लूसिव रखता था। अभी ही इज़ बिकम लाइक अ गीदड़, फ्रॉम शेर टू गीदड़ की जर्नी। मैंने बोला इसको आई हैव सीन दैट विद माई ओन आइज़, क्या पर्सनैलिटी नहीं, ऑलवेज कीप पीपल फार ऑफ, इन्हें इतना घमंड दिखाएगा ये वो। अभी ऐसी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी वेरी हम्बल एंड humble and fake nice, like I'm just so, though I have achieved everything, though I'm on the toppest level of management, I'm still so nice to people, I still mingle with people, I'm not proud at all. जब वो मुझे बोल रहा था ना आई डोंट हेट एनीबडी, तो मुझे बोलना पड़ा, तो इफ़ यू डोंट हेट एनीबडी तो वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस, यू वांट टू से दैट यू डोंट हेट मी बट द डोर्स आर ओपन समवेयर, लाइक समडे कुछ। एंड देन ही वो क्या करता है ना, वो पर्पसली दूसरे एग्जिट से निकलता है, सो ही थिंक्स दैट आई विल सिट एंड चेस हिम, क्योंकि एक आध बार ऐसा हो गया था कि वो ऐसे चेस कर रहा, ऐसे भाग रहा था, एंड कोइंसिडेंटली उसका लास्ट ईयर मुझे याद है उसने मुझे कुछ गोली दी थी एंड उसका भाई भी था, एंड उसके भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बातें चल रही है हमारे बीच में। देन ये मुझे अवॉइड, मैंने बोला भागने की कोशिश मत करना उसके सामने। आई सेड व्हाई डिड यू से सच अ थिंग, व्हाई डिड यू से सच, सो ही नोज माई हैबिट कि आई एम सच अ पर्सन, एंड नॉट ओनली दैट, फिर देन ही वॉज स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू मी, लाइक यू नो ही टोल्ड अस दैट तुम जा, एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी। मैंने बोला सत्यानाश, तुम्हारी वजह से तेरे भाई के साथ हाय हेलो भी करना पड़ा, जिसकी शक्ल में 1 सेकेंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती उसके साथ बातें करनी पड़ी। एंड देन आई हैड टू लिटरली, आई हैड, यू नो व्हाट आई हैड टू टेल हिम, नो आई वांट टू स्पीक टू योर ब्रदर काइंड ऑफ अ थिंग टू कट डाउन द कॉल। ये भाग, मैंने बोला, मैंने तेरा ऐसा उसको ऐसे ये किया था ना, तो ही थिंक्स आई स्टिल आस्क हिम, चेस हिम, और वो पर्पसली हॉरिबल बन के आता है, जबकि उसको पता है कि मुझे बहुत चिढ़ मचती है व्हेन आई सी हिम बीइंग वेरी क्लमजी। तो ही मस्ट बी थिंकिंग कि मैं उसको फ़ोन करके बोलूँगी क्या हुआ, व्हाई आर यू लुकिंग सो अगली एंड हॉरिबल एंड क्लमजी, यू नो लाइक दिस विक्टिम जैसा ना रोने देवदास रहता कि मैं कुछ पूछूँ उससे, कुछ बोलूँ उससे। मैंने बोला भैंडी मुझे क्या करना है, जब तूने ही रिश्ता ख़त्म कर दिया है बाय सेइंग देयर इज़
absolutely nothing between us anymore. These were his final words, you know. There is absolutely nothing between us. We are just friends. We'll remain friends. We'll remain as कुछ तो ऐसे नॉनसेंस वाली बात कही थी. I said I can never be your friend. I don't want to remain friends with you. तो इसके लास्ट वर्ड्स थे चुभने वाली बातें. इतने सालों को उसने मिनटों में ऐसे ज़ीरो बना के छोड़ दिया, पता है. तो वो दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ. मैं रो भी नहीं पाई क्योंकि तब तक मेरे आंसू भी नहीं, सब सूख गए थे. इस तरह की बातें की थी उसने. लिटरली दीज वर हिज वर्ड्स. वी विल रिमेन एज फ्रेंड्स. ये जो चोचलेपना होता है ना, ब्रेकअप, लेट्स बी फ्रेंड्स एंड देन ही हैज़ द ऑडेसिटी टू से हाय हेलो टू मी एज ओ. मैंने उसको पहले ही बोल के रखा था, अगर मी एंड यू विल बी स्ट्रेंजर्स. मैं नहीं ज़बरदस्ती फ्रेंडली या फ्रेंडशिप रखना चाहूँगी. वो बर्दाश्त कर लिया मैंने. दिस फाइनल वर्ड्स, ये फाइनल वर्ड्स थे उसके. वी विल रिमेन एज, there's nothing between us and we will remain as friends. क्या बोलूँ मैं. जब मैं सोचती हूँ वो दिन, आज भी मुझे याद है, जुलाई का 5 जुलाई था. तो एवरी टाइम व्हेन आई सी हिज फेस मुझे एक ज़ीरो फीलिंग आ जाती है. ना नफ़रत होती है, ना कुछ होता है, ना कुछ, कोई फीलिंग आती नहीं है. इट इज़ ब्लैंक. वो कभी कभी होता है ना, यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल सीइंग योर एक्स, or you feel very disgusted, or you are hateful, you are revengeful, or you want to run away. By God's grace I am so calm and I'm so cool. मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता. It is like just another person, just another stranger. एक इमोशन नहीं आता है उसको देख के. एक इमोशन नहीं, एक फीलिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है. पहले जब हमारा, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम मैं बहुत अपसेट रहती थी. मैं बहुत रोती भी थी एंड दिस एंड दैट. बट इस बार मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ. जब मैं उसको देखती हूँ कि मैं सोचती हूँ इस पर्सन के साथ, इसके लिए मेरे इतने इमोशंस थे. बाकी मुझे कुछ फील नहीं होता है क्योंकि इसकी जो ये पर्सन है ना, बहुत डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करता है. मतलब इसने इतना लंबा खींच के, मतलब उसको बोलते ना, उसको इस तरह से फिर फेर दिया है ना शब्दों के जाल में. तो मैं ही अकेली एक औरत नहीं हूँ गोस थ्रू ऑल दिस. देयर आर मैनी अदर्स हु गो थ्रू सो मच मोर, राइट. मेरे हिसाब से तो ठीक है. Why am I sharing these experiences? Because every person goes through their kind of experiences, right ना. अब ये मेरे एक्सपीरियंसेस है कि लोग इतना ड्रामेटाइज़ करते हैं ब्रेकअप को. नहीं, इतना ड्रामेटाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे व्हेन माय मॉम पास्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग विल आई हैव. जितना रोना था रो लिया, जितना करना था. अभी जब व्हेन आई लुक बैक, व्हेन आई थिंक एक एक चीज़ें, मैंने बोला मैं शांति, कैसी थी वो ज़िंदगी, तो कैसी है ये ज़िंदगी. जबकि मुझे उसके इमोशनल सपोर्ट की इतनी ज़रूरत थी. इमोशनल सपोर्ट तो दूर की बात है. एक नया वो है ना कि ओ हम सच अ वर्कहॉलिक, करियर ओरिएंटेड. मेरे पास तो वर्क मीटिंग्स ही मीटिंग्स. मैं तो घर पे भी इतने 9-9:30 बजे पहुँचती हूँ. सैटरडे को भी काम करती हूँ. एक ज़माने में एक पागल कैरेक्टर रहता था. ये जिससे कार्यकर्ता होते ना,
क्रैकपॉट टाइप्स, ऐसे टाइम ऐसा भी देखा है मैंने उसको, ऐसे इतना गुस्सेल, इतना सड़ू, इतना हॉरिबल। और अभी देखो भाई मैनेजमेंट के पॉश इलिटिज्म आ गया है। माय गॉड, नाटक नखरा तो देखो इस पर्सन का। मैंने औरतों को बोला है, ये मीडिया में जो चोचलेपना होती है ना, ब्रेकअप, नाटक, ओवर एक्टिंग, डोंट गेट कैरिड अवे विद इट। इट इज़ योर जर्नी, तुम्हें जिस तरह से उसको फॉलो करना है वैसे। सेल्फ केयर, मेरे दिमाग के अंदर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ें आ ही नहीं रही थी। बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू द ग्रीफ ऑफ माई मदर्स, वो उसका पोस्ट डेथ, वो फिर वो जो बिचेस ने मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ दिया, उतना ज़्यादा पॉलिटिकल, वो बाकी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें घूम रही है। देन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये वो। मैंने बोला मुझे रोने, एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे पास रोने के लिए भी अभी शक्ति नहीं है। बिकॉज यू मस्ट बी थिंकिंग कि तुम्हारी चीज़ें हाई प्रायोरिटी पे है, मेरी जो है, मैं तो आग के गोलू वो ना कोयले पे चल रही हूँ। 1001 चीज़ें, घर तितर पितर पड़ा हुआ है, इतना सारा क्लटर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं बता नहीं सक रही हूँ मेरे दिमाग के अंदर कि जब ब्रेकअप हुआ तो वो ब्रेकअप मुझे फील ही नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये ब्रेकअप है। सीरियसली मुझे नहीं लगा। वैसे भी हमारे बीच में काफ़ी हद तक दूरी आ चुकी थी, तो जब ये हुआ तो मुझे फील नहीं हुआ। इट्स लाइक सम पीपल आर वेरी ड्रामेटिक। मैं वो yes, I was eating a lot of chocolates and chips और मैं पड़ी रहती थी. That is for 20 days. It is not only because of the breakup. Breakup was one of the reasons, but because of many things in my life. तो समझ में, you don't make it so glamorous about your journey, about breakup and all that जो मीडिया में दिखाते हैं. You don't have to be so dramatic. I'll tell you, I am giving you a perfect example. मुझे तो समझ में भी नहीं आया. आज 22 है ना, तो जब मैंने कल उसका फेस देखा तो मुझे याद आया कि उसने मुझे ये सेंटेंस लास्ट में बताया था. मुझे याद भी नहीं कि वो क्या बड़बड़ कर रहा था ऑन द फ़ोन, क्योंकि मैं उसके साथ उतने ही लाउडली प्राउडली झगड़ा कर रही थी, वो भी मुझसे झगड़ा कर रहा था. और वो क्या कर रहा था, वो ऑफिस में बैठ के पेपर टेयर कर रहा है कॉन्स्टेंटली. तो मैंने उसको बोला, इतना आवाज़, वाई इज़ दिस सो मच नॉइज़, व्हाट्स हैपनिंग. ही इज़ लाइक आई एम टेयरिंग द पेपर्स, ओल्ड पेपर्स. मतलब उसको मुझसे बातें करते वक्त ही हैड टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ. पागल. तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये कैसे, मतलब क्योंकि मैं इतने हाई, मेरा तो सर खप रहा था, कि मैं इरिटेट हो रही थी उसके इमेच्योर इरिस्पॉन्सिबल हरकतों से. सो मैं तो प्लीज़ पीपल डोंट मेक इट वेरी ड्रामेटिक. अगर किसी को तुम्हारे लाइफ से निकलना है, वो निकल ही जाएगा. तुम कितना भी सती सावित्री सिंदूर लेके खड़े रहो, ये करो. तुमने देखा था ना, मैंने एक सिंदूर लगाया था. दैट वाज इयर्स अगो व्हेन एट फर्स्ट टाइम जब इसने मुझे प्रपोज़ किया था, तभी मैंने वो डिब्बी लेके रखी थी और वो ड्रॉवर में पड़ी थी. तो 30 मिनट्स के वीडियो में उस दिन मैंने ऐसे ही लगा दिया. मुझे मेरा मन कर रहा था तो लगा दिया था इयर्स अगो. अभी वो रेड कलर का पिंक कलर बन गया. इतने साल, 8 साल. तो तुम समझो कि क्या फीलिंग्स थे उसके लिए, और उसको खुद भी पता है वो क्या चीज़. तुम कितने भी सती सावित्री हो, कितने भी अच्छे गुड लुकिंग दिखते हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हें किसी को तुम्हारा साथ नहीं देना है या तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वो कोई सा भी बहाना लेके निकल जाएंगे. वापस भी आएंगे, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, वापस भी आते हैं. मुझे तो याद भी नहीं कि आज मुझे याद आ गया कि उसने ये सारी सेंटेंसेस भी बोले थे, ये भी बोला था. क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ और माई माइंड इज़ ऑल स्टक. इट्स लाइक स्टक इन माई हेड. तो मैं अभी ना लोगों को चेस कर रही हूँ. नाइदर आई एम बॉदर्ड, नाइदर आई केयर.
मैंने बोला ना मेरे घर का कितना सारा काम है, छोटा मोटा वो। मैंने बोला कि मुझे अपने लिविंग रूम को ना, मेरे बेडरूम में कोई क्लटर नहीं चाहिए ऐसे। कोई तो मुझे बोल रहा है होम टूर, 4-5 2-3 बार बोला होम टूर। मैं क्या महल में रहती हूँ क्या, मेरे 200 कमरे हैं कि होम टूर करूँ। ऑलमोस्ट 550 स्क्वायर फीट का एक लिविंग रूम, किचन, पैसेज और ये बेडरूम है, बाथरूम और टॉयलेट। थैंक गॉड इट इज़। मुझे सबसे इरिटेशन कब होती है ना, व्हेन द टॉयलेट इज़ इन द बाथरूम। टॉयलेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम बाथरूम बाबा। आई कैन नॉट हैंडल इट कि वहाँ पे ही बेसन है, वहाँ पे ही ब्रश किया, वहाँ पे ही यक्स। मैं तो बोलूँगी मेरा कोई सा भी घर होगा ना, फर्स्ट थिंग आई विल लुक आउट फॉर अ, या तो मैं खुद ही एक कंस्ट्रक्शन बोलूँगी कि सेपरेट सेपरेट कर लो भाई इनको। कैसे पसंद आता है लोगों को, पता नहीं, कमोड भी वहाँ वहीं पे नहा लेंगे, वहाँ पर ब्रश करेंगे, तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा बाबा। आज मैंने स्नेक प्लांट किया फ्रॉम द पॉन्ड पार्क से लेके आई थी, एंड हिबिस्किस का कटिंग, लेकिन वो सूख गया पूरा का पूरा बिकॉज इट्स अराउंड 31 डिग्रीज। बट स्नेक प्लांट मैंने लगाया मेरे बेडरूम में, बेडरूम के बाहर। So that's what I want to say is that फिल्मों में और ये टीवी सीरियल्स में, नॉवेल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया में या एडवर्टिजमेंट में ये ब्रेकअप, आजकल तुमने देखा ना आए दिन ये छोटे छोटे बच्चे भी ब्रेकअप करते हैं, तो इतना ओवर ड्रामा करते हैं, कॉमेडी करते हैं उसका, मूवीज़ भी कॉमेडी फालतू सा बना देते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स कीप इन टच। मुझे उससे ज़्यादा दोगलापन और खोखलापन किसी चीज़ में नज़र नहीं आता। और सेलिब्रिटीज़ के सेलिब्रिटीज़, मुझे तो यार जब जब इसका फेस दिख रहा है, कुछ चीज़ें मुझे ट्रिगर होती है कि भाई व्हेन आई सॉ हिज फेस लाइक इज़ इट द सेम पर्सन, इज़ इट द सेम पर्सन। क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी ना एकदम ऐसे विक्टिम की तरह बन गई थी, से वो एकदम त्रस्तग्रस्त, डिप्रेस्ड, आई डोंट नो व्हाट, मे बी लोगों के करियर में जब, आई हैव नो क्लू, आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन is on the top of the tops, लेकिन as I said conscious। मुझे यही पता है, यही एक कुर्ते में मैंने उसके साथ सेल्फी ली थी। मीन्स लाइक मैंने बोला मीन्स लाइक एक सेल्फी लेते हैं उस सेल्फी। मैंने ऐसे ऐसी हरकतें की ना, व्हेन आई वाज इन लव, आई कांट टेल यू। एक टाइम था कि मैं उसको तरसती थी कि मैं उसको अभी देखूं। मैं हर बार फ़ोन बजता था एंड इट्स लाइक वेयर आर यू, कब मिल रहे, इतने से वक्त में कहाँ मिल रहे हैं। मैं तरसती थी उसको, उसका फेस देखने के लिए। एंड ही यूज्ड टू बिहेव वेरी बिजी, मे बी ही वॉज बिजी और प्रिटेंडिंग टू बी बिजी, मुझे नहीं पता। और जब मैं उसका फेस देखती हूँ, अब मैंने मतलब हैंडी सीरियसली। सो ऐसे ब्रेकअप को भी ऐसे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कभी कभी, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में इतने 1001 चीज़ें चल रही है कि ब्रेकअप इज़ द लास्ट। ब्रेकअप से कैसे कोप करना, ये भी एक डिफरेंट ही फीलिंग आती है। और मुझे ये भी पता है कि इवेंचुअली माइट जस्ट से ओ हाय, आई कॉल्ड यू अप एज अ फ्रेंड एंड ऑल नॉनसेंस वाली बातें विच पीपल डू इवेंचुअली। ओ एज अ फ्रेंड आई जस्ट वॉज लाइक कैसी है, पीपल डू दैट।
ढोंगीपना। मीडिया और मीडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाना बंद कर दो। वो तुम्हें मिसलीड करेंगे, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस है, तुम्हारी लव स्टोरी तुम्हारी लव स्टोरी है, तुम्हारी लाइफ जर्नी तुम्हारी है। बट हम मीडिया में देख के हम बौखला गए, हम पागल हो गए हैं। हमें इनको कॉपी करना है, हमको इनकी तरह बनना है, इनके जैसे बनना है। तो ये बॉलीवुड की शिटी मूवीज़ को ना जला देने चाहिए। ये पूरे यंगस्टर्स को पूरा क्रेज़ी बना देते। नो वंडर इतनी बदतमीज़ी आ गई है। सेक्स को लेकर पागल हो चुके हैं। सेक्स, लोगों को लगता है कि बस रैंडमली किसी के साथ कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं होता है ये चीज़। इंटीमेसी इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। इट्स डिफरेंट। हाउ इररिस्पॉन्सिबल पीपल आर, राइट। और अपने रोना पीटना करते रहते हैं, ये हो, मैं ये खाऊं, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। आई वॉज सच, मैं क्या बताऊं, लाइक मुझे खुद भी पता नहीं मैं कैसे अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं ब्रीथ कैसे कर रही हूँ, मैं बातें कैसे कर रही हूँ। सिर्फ मैं और मेरा भगवान जानता है, सीरियसली। और आजकल पीपल आर वेरी फैसिनेटेड विद मी। आई सी रैंडम अ लॉट ऑफ नाइस वाइब्रेशंस, नाइसली लोग बातें कर रहे हैं मेरे साथ, और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है मतलब। See, actually this earring is matching this kurta. This is one of those kurtas which I had, वही वाला सेट है वो। अपने आप को जो तुम जितने सिंपल रखते हो ना और अच्छे दिखते हो, तुम्हारी खूबसूरती उतनी ही अच्छी खिल के आती है। व्हेन यू आर ओल्ड एंड सीनियर सिटीजन, ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और तुम फुकट में एटीट्यूड दिखाओगे, दैट लेडी इज़ सो लोनली, नॉट मैरिड, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, तो तुम सोचो कि उसकी लाइफ कैसे है। तो तुम हर किसी से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारे पास कौन सपोर्ट है। तुम वहाँ कंजूस, हाथ में 5 रुपया भी नहीं रखती हूँ। व्हेन यू आर करोड़पति लिविंग इन अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट, इतने पैसे, पेंशन का इतना पैसा आ रहा, इतने सारे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, भिकमंगे जैसे 5 रुपीज़ भी नहीं होते तुम्हारे पास, तुम कैरी नहीं करते हो। फिर तुम 2 ब्रेड और ये कुछ खा के, घर का कुछ काम नहीं करना है, बस भटकते रहना है, वही घटिया से टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के, और पता नहीं क्या क्या अगली कपड़े। नो वनडे सूखती जा रही है लेडी। और जब तुम अलोन होते तो यू शुड बी मोर mingling around with people, because you don't know when you need help. That's all I want to say. Take care of yourselves, and please यार कोई सजेशन दो जिसके ऊपर मैं बातें कर सकूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय।